जॉइंट पेन्स, अब आजकल इनफैक्ट आई वाज रीडिंग इन द न्यूज़पेपर कि जॉइंट इवन नी रिप्लेसमेंट के लिए बिलो 40 भी लोग आते हैं कराने के लिए, जो 40 से अब तो बाद में तो पता होता है कि चलो एज हो गई है, तो बोन्स वीक हो रही हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, तो इसको क्या इज़ इट अगेन मतलब एक तो लाइफस्टाइल होगा, क्या हमारे फूड कॉम्बिनेशंस भी गलत हैं, क्या हमें इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए? देखो जॉइंट पेन्स वायु के बिना, वाता के बिना हो ही नहीं सकती, जो आपने बताया सबसे पहला yes, वता। यस ओके। सो जितनों को भी जॉइंट पेन्स है वो सब में वायु का प्रभाव या वात दोष बढ़ चुका है। ऑल राइट। नंबर 2 आपने बोला कि नीज बहुत जल्दी हो रहे हैं, मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ विद एविडेंस, जिसने मुझसे पूछना है डेफिनेटली आप कमेंट करके इसके नीचे पूछ भी लेना, 90% लोगों को नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इट्स सो कमर्शियल कि आपका हल्का सा भी घुटना दर्द हो रहा है तो अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो नी रिप्लेसमेंट उस हॉस्पिटल के लिए मैंडेटरी है, क्योंकि लगता है एक रिस्क फ्री ऑपरेशन है। रिस्क फ्री है, पर मेरे ख्याल से जो आपको नी रिप्लेसमेंट के बाद जो एक बंदिश है, जैसे चौकड़ी नहीं मारनी, यू कांट क्रॉस योर लेग्स फॉरएवर। अच्छा, you have to take baby steps। अच्छा। So these are the basically after जो आपको दिक्कतें आती हैं, अगर उसको सही तरीके से देखना है तो पहले अपने आप को सेकेंड एडवाइस जरूर लो, ताकि आपको सही तरीके से पता लगे कि नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत थी भी या नहीं थी। और अगर किसी की नीज में पेन है तो क्या देसी, सुना है कि आपकी ग्रीजिंग खत्म हो गई है, क्या देसी घी की मालिश या खाना? क्या देखिए तिल का तेल आपके घर में इजीली अवेलेबल होता है, आपको सेसमी सीड्स ऑयल, बिल्कुल आपको बहुत इजीली कहीं पर भी मिल जाता है, उसको थोड़ा सा वार्म कर रेगुलर 15-20 मिनट आप उसको एक सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नीज पे उसको रब करो। ठीक है। आपको विद इन 10 डेज आपकी वो पेन नॉर्मलाइज हो जाएगी, क्योंकि जो तिल का तेल है वो वायु को भी कम करता है। तो क्या उसको खाने में, सब्जी में बनाने बिल्कुल में ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। आपने देखा होगा कई लोग साउथ में खासकर अपनी सब्जी कोकोनट ऑयल में मिलाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हमारे सरसों के तेल, हाँ नॉर्थ में ज़्यादातर देसी घी का ट्रेंड है या सरसों का ट्रेंड है। आप लिब्रिकेट कर दो, आपके जॉइंट पेन्स ऐसे ठीक हो जाएंगे। लिब्रिकेट मतलब कि खाने में आप अपने आप को नरिश कैसे करना है, देसी घी है, तिल का तेल है, किसी भी ऑयल को अपने खाने में इंट्रोड्यूस कर लो। तो हमारी जो सब्जियां बनती ही हैं उसमें ना, मेरे पास जो आप डाटा बोल रहे हो ना, आजकल जितने यंगस्टर जितने ये आप देखते हो उनको देसी घी खाए पता नहीं कितने महीने हो जाते हैं जी। आजकल फैट्स आते हैं और डाइटिशियन ने मना किया हुआ है, ऑयल फ्री खाना होता है। आई थिंक आजकल वो एयर फ्रायर का बहुत ट्रेंड है कि तेल तो ड्रॉप्स में डालना है। और आपने देखा नहीं क्रिप्टस, जितने लोगों को ये पेन्स होती है जॉइंट पेन्स, हर छोटे बड़े जॉइंट में कड़कड़ आवाज आती है, मतलब आपकी बॉडी में लुब्रिकेशन है ही नहीं। तो उसके लिए खाना फूड आइटम्स कौन से हैं तेल के अलावा? भिंडी नहीं, भिंडी तो अरबी तो बढ़ाएगी। अच्छा, वो तो आपने मना किया है, वर्जित किया है। यस, तो वात को वो बढ़ाएगी। राजमा चने ये चीज़ों को अवॉइड करना है। दूसरा, आपको अपनी, जैसे हम तो कहते हैं, जैसे पंचकर्मा एक पार्ट है कि पंचकर्मा में कुछ ऐसी थेरेपीज हैं जो आपकी जॉइंट पेन्स में हेल्प करती हैं। थेरेपीज मतलब मसाजेस हैं जो कुछ पोटली के थ्रू करते हैं, जो लुब्रिकेट करती हैं। ऑल दो निर्गुंडी, कुछ ऐसी हर्ब्स हैं, अश्वगंधा जैसे कॉमनली लोगों को पता है, निर्गुंडी पेन के लिए हेल्प है। हाँ, निर्गुंडी एक सिंगल हर्ब है। वो क्या वो टैबलेट फॉर्म में मिलती है, उसके ऑयल भी मिलता है। वो आपको जितने भी जॉइंट पेन्स में इमीडिएटली रिजल्ट देता है। वो कंज्यूम करना है। अच्छा। देखो, मैंने जितने भी जॉइंट पेन्स के पेशेंट को देखा है ना जी, वो अक्सर पेन किलर या मसल रिएक्शन पर डिपेंडेंट होते हैं, पर अल्टीमेटली जब आप उसको छोड़ते हो तो आप वापस जीरो पे खड़े होते हैं। हाँ जी, वो उसके ट्रीटमेंट नहीं है, आपने हीलिंग तो करी नहीं, मैनेज करिया, पर मैनेजमेंट एक टाइम तक कर सकते हो। आपको हीलिंग के लिए आयुर्वेद को ही ऑप्ट करना पड़ेगा। सबसे सेफ है, बिल्कुल सेफ है।